Hello everyone, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss a very important topic of class 11 physics which is of your stationary wave. So basically stationary wave क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, what we require for that, let's see in this video. हाँ जी बच्चा, हम तो डिस्कस कर रहे हैं स्टेशनरी वेव के बारे में और यहाँ पे मेंशन है स्टैंडिंग वेव. सो स्टेशनरी वेव इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव. हाँ जी, as we say that stationary represent the state of rest and wave is a wave. Is it possible that a wave which is at rest, मतलब हम वेव भी बोलें और वो रेस्ट पे भी हो? नहीं. वेव का मीनिंग होता है मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. स्टेशनरी वेव इज अ काइंड ऑफ पैटर्न. दिस इज अ पैटर्न. हम देखेंगे इस वेव के अंदर दैट सच पॉइंट्स एग्जीक्यूट एस एच एम. यहाँ पे हम देखेंगे जो पॉइंट्स हैं वो एस एच एम करेंगे, मतलब एक पैटर्न क्रिएट होता है. यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी एनर्जी देके ट्रैवल नहीं कर रहे हैं. इसीलिए जब वो पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, वो पार्टिकल अपनी पोजीशन को, स्टेशनरी पोजीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज नेम्ड एज स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव के लिए आपके लिए क्या चाहिए? हाँ जी, इसके लिए हमें दो वेव्स चाहिए. लेट्स सी वो दोनों वेव्स की क्या होनी चाहिए? सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. हाँ जी, वी हैव द टू केसेस फ्रॉम वेयर यू कैन कैलकुलेट द स्टेशनरी वेव इक्वेशन, द स्टैंडिंग वेव इक्वेशन एंड देयर कंडीशंस. हाँ जी बच्चों, स्टेशनरी वेव के लिए आपको टू वेव्स चाहिए, उनका सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट दे शुड बी सुपर इम्पोज ईच अदर. द फर्स्ट केस इज योर रिफ्लेक्शन फ्रॉम योर फिक्स्ड एंड. हाँ जी, यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड. ये हमने एक फिक्स एंड ले लिया है. यहाँ पे आपकी एक वेव ट्रैवल करते हुए जा रही है विद एन एम्पलीट्यूड ए. दिस इज मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन एंड आफ्टर सम टाइम दिस वेव इज ट्रैवलिंग बैक इन अ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. यहाँ पे देखिए इसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव ए से अब क्या हो रहा है, माइनस ए. सो वाई आई रिप्रेजेंट द इंसिडेंट वेव. हाँ जी, विच इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो रिफ्लेक्टेड वेव देखिए क्या हो जाइए, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए x की जगह आप रिप्लेस करिए माइनस एक्स, यू ऑब्टेन प्लस के एक्स. हाँ जी, एम्पलीट्यूड देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या हो गया, माइनस ए. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको क्या करना है, दोनों ही वेव को सुपर इम्पोज कर देना है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव. हाँ जी बच्चा, लेट्स सी हियर. यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हम क्या करने वाले हैं, वाई नेट कैसे कैलकुलेट होगा, यू हैव टू ऐड इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव. सभी टाइम पे चेक करिए, जब आपका टाइम 0 था आपके पास इक्वेशन इंसिडेंट की ये थी, रिफ्लेक्टेड की ये थी, ऐड कर दीजिए. देखिए जब यहाँ पे आप टाइम को 0 पुट करते हैं तब आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. नेक्स्ट यहाँ पे भी टाइम को 0 पुट करिए, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ पे टाइम 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन के एक्स. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टाइम को 0 करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए साइन माइनस के एक्स. तो माइनस बाहर, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो यू हैव माइनस ए साइन के एक्स. ऐड करने पे आपके पास आ रहा है माइनस 2 ए साइन के एक्स. हाँ जी, अब टाइम की वैल्यू आप t/4 पुट करिए. जब टाइम की वैल्यू आप t/4 पुट करते हैं तो देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपकी टाइम की वैल्यू t/4 है, टाइम की वैल्यू t/4 करेंगे तो इस इक्वेशन में t की जगह देखिए ओमेगा कुड बी रिप्लेस बाय 2π/t बिकॉज ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी विच इज टोटल कंप्लीट एंगल इज 2π, टाइम क्या है t. हाँ जी, इस t की जगह रिप्लेस करिए t/4, t से t कैंसिल, 2 से 2 यू हैव साइन π/2 माइनस के एक्स. साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, 90 पे चेंज हो जाएगा कॉस, एंड 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, यू विल हैव ए कॉस के एक्स. ऐसे ही सेकंड में पुट करके देखिए, टाइम की वैल्यू वेरी करती है, टाइम की वैल्यू आपको पुट करनी है. देखिए ओमेगा की जगह रिप्लेस करेंगे 2π/t, फिर से t की जगह हमें रिप्लेस करना है t/4. आपके पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस ए साइन π/2 प्लस के एक्स. हाँ जी, माइनस ए एज इट इज, साइन 90 प्लस थीटा इज योर कॉस थीटा. ऐड कर दीजिए, final resultant will be 0. In a similar manner you will put these value, you will put that value in t/2 in these incident wave equation reflected, and then after adding this we are getting 2a sin kx. 3t/4 पे देखते हैं 0 आ जाता है, t पर देखेंगे फिर से माइनस 2a sin kx. हाँ जी, लेट्स सी.
हाँ जी बच्चा, होपफुली ये विजिबल है सभी को। देखिए टाइम जब जीरो है आपका, जब टाइम जीरो है तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, -2a sin के एक्स। दैट मीन्स पहले देखिए साइन की वेव है ये, इसलिए इस तरीके को फॉलो कर रही है। दूसरा जो साइन की वेव है कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। एम्पलीट्यूड चेक करिए कितना है, -2a। दैट मीन्स यू हैव टू मूव इन नेगेटिव डायरेक्शन, -2a। नीचे इसका -2a, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड होगा। नेक्स्ट चेक करिए, जब t इज इक्वल टू t/4 है तो आपको कोई इंटेंसिटी नहीं मिल रही, y नेट क्या है, जीरो। नेक्स्ट जब आपका टाइम t/2 है, t/2 पे आपको क्या मिलता है, 2a sin के एक्स। यहाँ पे चेक करिए 2a sin के एक्स मतलब आपके पास साइन की वेव आनी चाहिए, और एम्पलीट्यूड कहाँ से स्टार्ट है, पॉजिटिव। कितना एम्पलीट्यूड है, 2a। नेक्स्ट 3t/4 पे अगर आप देखते हैं कितनी वैल्यू है आपके पास, जीरो, फिर से जीरो, y नेट जीरो। नेक्स्ट कंप्लीट t पे देखिए कितनी वैल्यू है, -2a sin के एक्स। यहाँ पे देखिए नीचे क्यों नीचे है, क्योंकि आपके पास क्या है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, -2 है। सो कंप्लीट y नेट कम्स आउट टू बी 2a sin kx. So this is the way you can find out the value of y net in case. हाँ जी बच्चा, एनालिटिकली यू ऑल्सो कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट की वैल्यू ये, रिफ्लेक्टेड की है। आपको क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करने के लिए दोनों की इक्वेशंस को लिखिए, sin ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। हाँ जी, फॉर्मूला लगा दीजिए, sin c माइनस साइन d, यू हैव दिस वैल्यू। आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, c माइनस d डिवाइडेड बाई 2, y नॉट कम्स आउट टू बी 2a cos ओमेगा t sin माइनस के एक्स। हाँ जी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो यू हैव -2a sin kx cos ओमेगा t। देखिए इससे पहले जब ट्रैवलिंग वेव होती थी तो सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड a होता था या 2a होता था, जो भी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड b साइन के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है। दैट मीन यहाँ पे जो कंप्लीट आपकी जो स्टैंडिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, -2a sin kx। स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मतलब एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, पोजीशन की पार्टिकल के ऊपर। देखिए बेटा, इसी केस में अब हम डिस्कस करते हैं नोड एंड एंटी नोड क्या होते हैं। यहाँ पे जब इस तरीके से वेव का पैटर्न जनरेट हो रहा था, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू t/4 पे, t इक्वल टू t/2 पे, t इक्वल टू 3t/4 पे, t विल इक्वल टू t पे, तो हमने ये देखा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कि जो पॉइंट अगर देखें कंप्लीट वेव का हम लेते हैं ऑसिलेशन कितने में, लैम्डा में, तो हाफ क्या हो जाएगा, λ/2। ये कौन सा पॉइंट है, 0। हमने देखा जो पॉइंट 0 पे है, जो पार्टिकल λ/2 पे है, लैम्डा पे है, 3λ/2 पे है, 2λ पे, ये बहुत ही एक तरीके से जिद्दी पार्टिकल है। ये अपनी डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं रहे हैं, चाहे टाइम कितना ही वेरी कर ले, ये एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे। देखिए यहाँ पे SHM हो रहा है। SHM कैसे हो रहा है, ये पार्टिकल्स नीचे, ये पार्टिकल ऊपर, किस टाइम इज इक्वल टू 0 पे। जैसे t/4 होता है, ये नीचे वाले पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं और ऊपर वाले पार्टिकल नीचे, एक ही लाइन में। सभी के साथ ऐसा हो रहा है। फिर से देखिए SHM हो रहा है। अब जो नीचे वाले पार्टिकल ऊपर आ गए थे, मीन पे आ गए थे, देखिए ये कहाँ चले गए, और ऊपर पॉजिटिव की तरफ। जो यहाँ आ गए थे ऊपर से नीचे, अब ये और नीचे चले गए। तो इस तरीके से ये पार्टिकल अपनी ही पोजीशंस पे, ये अगर हम पूरा एक साइकिल लें तो वो अपनी ही पोजीशन पे, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पहले हम देख रहे हैं जो नेगेटिव हाफ में है, फिर वो मीन में आएगा, फिर पॉजिटिव हाफ में, फिर से वो मीन में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट, फिर कहाँ जा रहा है, नेगेटिव हाफ में। तो ये पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे, अपनी ही वेव में क्या करते रहते हैं, SHM करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें पता लग रहा है कि व्हाट इज द पॉइंट्स ऑफ नोड। नोड कहाँ पे है, 0 पे, λ/2 पे, लैम्डा पे, 3λ/2 पे, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिनकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ जी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स। दो नोड्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा माइनस λ/2 इज λ/2, λ/2 माइनस 0 इज λ/2। मतलब हमें पता लगा कि दो नोड्स के बीच का डिफरेंस क्या है, λ/2। एंटी नोड देखिए, एंटी नोड क्या होता है, मैक्सिमम पोजीशन। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो मैक्सिमम ये क्या वैल्यू है, λ/4। ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज बाय 3λ/4। तो यहाँ पे आप देखते हैं मैक्सिमम पोजीशन है पार्टिकल की, दिस इज योर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वहां पे आपके एंटी नोड बनते हैं, जहाँ पे आपकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हमका 0 डिस्प्लेसमेंट है वहाँ नोड। तो आपके पास एंटी नोड का जो पॉइंट है वो कौन सा है, λ/4 एंड 3λ/4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड्स, that is also λ/2, क्योंकि 3λ/4 minus λ/4 comes out to be λ/2। हाँ जी, and what is the difference between one antinode and one node। देखिए λ/2 minus λ/4, आपने नोड में से एंटी नोड सब्ट्रैक्ट करी, कितनी वैल्यू आती है, क्या डिस्टेंस है एंटी नोड नोड के बीच में, λ/2 माइनस λ/4 comes out to be λ/4। ऐसे ही शुरू में देखिए ये भी आपका नोड है, ये एंटी नोड है, इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है, λ/4। So we obtain the result that the distance between two consecutive nodes is λ/2, distance between two consecutive antinodes is λ/2, and distance between antinode and node is λ/4।
हाँ जी बच्चा, हम इस फाइनल इक्वेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। देखिए अगर इस इक्वेशन में देखिए, जो कि हमारी कौन सी इक्वेशन है, हमने अभी ऑब्टेन की है जब हमारा एक एंड क्या था, फिक्स था। तो देखिए जो यहाँ पे अगर हम बात करें नोड्स की नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। मैंने अभी बोला बहुत ही जिद्दी पॉइंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट करते नहीं है, उनको टाइम का उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पे नो इफेक्ट है। तो देखिए ऐसी वाली सिचुएशन में इसको फंक्शन को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अगर मैं लूँ तो ये आपके एम्पलीट्यूड को बताता है और ये आपको आपके फेस को। ऑब्वियसली जो वाई नेट आपका जीरो है तो यहाँ पे डिपेंडेंसी दिस फैक्टर की लीजिए, और अगर ये आपका जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो ही जाना है। सो बेसिकली 2a sin kx किसके इक्वल है, जीरो के, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो साइन का फंक्शन जीरो कब होता है, जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे और 4 पाई पे। हाँ जी, के कुड बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा। सो यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू ऑब्टेन करिए, पहले कंपेयर करिए x विल इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट कंपेयर करिए 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स विल इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, x कम्स आउट टू बी लैम्डा बाय 2। तो चेक कर लिए हमारे पास पोजीशन आ गई है नोड्स की, जीरो, लैम्डा बाय 2, लैम्डा 3, लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा। देखते हैं क्या इन्हीं पोजिशन के ऊपर हमें नोड्स मिले थे। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। देख लीजिए यहाँ पे जीरो के ऊपर, लैम्डा बाय 2 के ऊपर, लैम्डा के ऊपर, 3 पाई बाय 2 के ऊपर हमें नोड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो, वाई नेट विल इक्वल टू जीरो। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, द पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। हाँ जी बेटा, देखिए अब एंटी नोड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंटी नोड में आपको क्या होता है, आप अगर आपके पास इक्वेशन देखिए, ये जो आपके पास इक्वेशन थी 2a sin kx प्लस ओमेगा, सॉरी इंटू कोस ओमेगा टी, तो एंटी नोड के केस में आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलती है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वाई नेट विल इक्वल टू मैक्सिमम। तो आपके पास कोस का फंक्शन भी मैक्सिमम होना चाहिए, साइन का भी। कोस का मान लेते हैं मैक्सिमम फंक्शन 1 है, साइन फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, किस वैल्यू पे, प्लस माइनस 1 पे। सो के एक्स विल बी मैक्सिमम ऑन प्लस 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होती है, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2 पे। के की वैल्यू पुट करिए 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, एक्स कम्स आउट टू बी लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 एंड 7 लैम्डा बाय 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन पोजिशन के ऊपर आपको नोड मिलते हैं। लेट्स सी द डायग्राम। दिस इज क्लियरली विजिबल कि हम अगर देखें तो हमारे को यहाँ पर एंटी नोड कहाँ पे मिल रहे हैं, हमें यहाँ पे एंटी नोड मिल रहे हैं लैम्डा बाय 4 पे, 3 लैम्डा बाय 4 पे, 5 लैम्डा बाय 4 से। इन सच ए वे यू कैन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड।